दोस्तों, आज शुरू करते हैं दान की महिमा। मनोज की कौन से ये कवर चित्र है। बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब लड़का चंदन अपनी अपाहिज माँ के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। घर में कोई कमाने वाला था नहीं, इसलिए चंदन मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ और अपना पेट भरता था। चंदन बहुत नेक और था। वह हर रोज 4 पैसे कमाता और उसमें से 3 पैसे अपनी माँ को देता। 1 पैसा वो गरीब दुखी को दान में दे देता। बड़े बूढ़ों को कहना था कि दान से उसे पुण्य मिलता है। एक दिन उसकी माँ को यह मालूम हुआ तो उसने इस फजूल खर्ची पर बड़ी क्रोधित हुई। अरे नालायक, तू बिना मुझसे पूछे आज तक इतने पैसे बर्बाद करता रहा। मेहनत करता है, 4 पैसे कमाता है, उसमें से 1 पैसा घर खर्च व्यर्थ में उड़ा देता है। ठहर जा, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। उफ माँ, मेरी तो सुनो। मैंने आज तक 1 पैसा व्यर्थ नहीं, अपनी मौज मस्ती में नहीं गवाया। मैं रोज 1 पैसा किसी गरीब को दान और दुखी तथा सन्यासी को दान करता हूँ। दान? हाँ माँ, मैंने सुना है दान करने से बड़ा पुण्य मिलता है। अरे पुण्य के बच्चे, पहले तू यह बता, पुण्य किसे कहते हैं और पुण्य का फल क्या मिलता है? यह तो मुझे भी नहीं मालूम माँ, लेकिन लोग कहते हैं, इसलिए। माँ ने उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। अरे मूर्ख, जब तुझे पुण्य का मतलब ही नहीं मालूम तो फिर क्यों बगैर सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई रोज 1 पैसा मुफ्त में ही बांटता है? बोल बता मुझे। खाए मर गया। और उस दिन उसने उतारने के बाद उसकी जान पर बनकर भागा। माँ, ईश्वर के पास जा रहा हूँ, अब मैं कभी घर नहीं लौटूंगा। जब ईश्वर मुझे बताएंगे बिना दिए दान से क्या पुण्य होता है, तब तक पुण्य का फल कहाँ मिलता है। ठहर जा शैतान, जाता कहाँ है? मैं तुझे बताती हूँ दान से क्या फल मिलता है। लेकिन माँ चंदन को नहीं पकड़ पाई। चंदन घर से दूर निकल आया। घर से तो निकल आया, लेकिन अब ईश्वर को तलाशूं कहाँ? खैर, जब भगवान की तलाश में निकल पड़ा तो अब ढूंढ कर ही दम लूँगा। चलता चलता वह एक घने जंगल में पहुंचा और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुताने लगा। और प्यास से उसका बड़ा जोर से भूख और प्यास लगी थी। लेकिन इन जंगल में भला पानी और भोजन कहाँ से मिलता? सिर दिए हुए सोच विचार करता हुआ बैठा रहा और जिस पेड़ के नीचे चंदन सोया था, उसी पेड़ पर झाड़ियों पर घास फूस एक झोपड़ी बनी हुई थी। वह झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया रहते थे। बूढ़ा भीख मांगकर किसी तरह अपना और अपनी पत्नी का पेट भरता था। उसी दिन जब बूढ़ा पास के गांव में भीख लाकर वापस लौटा, अरे यह बालक शायद नींद में है, इसलिए से जंगल में कैसे चला आया? चेहरे से काफ़ी बच्चा और भूखा प्यासा लगता है। मैं अपने घर ले चलता हूँ, वरना रात को यहाँ ठंड से मर जाएगा। और बूढ़ी ने चंदन को जगाया। बेटा, कौन हो तुम और इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ रहते हैं? मेरा नाम चंदन है। बाबा, मेरी घर छोड़कर मैं दुनिया में मेरा कोई नहीं है।
बाबा और माँ को छोड़कर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं ईश्वर की तलाश में निकला हूँ। इस और फिर चंदन ने बूढ़े को सारी बात बता दी। सब सुनकर बूढ़ा बोला, बेटा बेटा सुनो बेटा, रात होने वाली है। इस समय तुम्हारा आगे बढ़ना ठीक नहीं है। पास में हमारी झोपड़ी है, मेरे साथ मेरे घर चलो। जो रखा सूखा लोग खा लाया हूँ वह मिलकर खा लेंगे और रात मेरे घर पर गुजारना। सुबह होते ही अपने भगवान की तलाश करना। ठीक कहा बाबा, आप मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बूढ़ा चंदन को लेकर अपने घर में गया। देखो भगवान, मेरे साथ कौन आया है? कौन है यह सुदृढ़ और इसे यहाँ क्यों उठा लाए? इसका नाम चंदन है। यह भगवान की तलाश में निकला है। रास्ते में भूखा प्यासा मिला, मैं इसे यहाँ ले आया। चाह ये भी हमारे पास रहेगा, सुबह होकर चला जाएगा। यह लो पोटली, इसमें 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। इसके 3 जय बांट कर खा लेंगे। क्या कहा, 3 रोटी? हाँ भगवान, यह बेचारा बहुत भूखा है। अजी ऐसा है, बुढ़ापे में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। वो 2 रोटी लाए हो, वह उससे भी इस मनुष्य का हिस्सा देने की बात कह रहे हो? धक्का देकर निकालो, चलता करो इसे। यह तुम क्या कह रही हो भगवान? किसी मेहमान के लिए भला ऐसा कहते हैं? यह मासूम बालक है, बस रहने दीजिए। अपनी दयालुता घर नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। सुनिए जी, आप कुछ भी खिलाइए, मर्जी खिलाइए, लेकिन मैं अपने हिस्से की रोटी का एक टुकड़ा नहीं दूंगी। लीजिए अपने हिस्से की एक रोटी और सब्जी। अब इसमें आप इस लड़के को खिलाइए या खुद खाइए। उसने बुढ़िया अपना हिस्सा की रोटी खाने बैठ गई। ले बेटा, यह रोटी खा ले। वैसे भी मुझे आज बिल्कुल ज़ोरों से भूख लगी। मुझे आज बिल्कुल भी भूख नहीं है। ओह। और चंद नबे बूढ़े की बात सच समझी और रोटी खाने लग गया। निसंदेह ही मुझे इसी घड़ी ज़ोरों से भूख लगी रही है, लेकिन बालक को अपना हिस्सा खिलाकर मन में बड़ी शांति मिल रही है। और रोटी खाने के बाद चंदन ने एक कोने में जाकर गहरी नींद सो गया। बूढ़ा और बुढ़िया भी एक तरफ सो गए। सुबह उठते ही चंदन भगवान की खोज में निकल पड़ा। हे प्रभु, इस मासूम की मुराद अवश्य पूरी करना, वरना इसका दिल टूट जाएगा। वजी, अब दरवाजे पर खड़े क्यों हो? मनुष्य को टुकर टुकर देख रहे हो? अब काम पर नहीं चलना क्या? जाता हूँ भगवान, जाता हूँ। और बूढ़ा भीख मांगने के लिए चला गया। लेकिन भगवान की इच्छा, उसी रात बुढ़िया और बूढ़ा रंग खा पी कर गहरी नींद सोए थे तो झोपड़ी में आग लगी। बचाओ बचाओ, हाय बचाओ। और जंगल में बुलाओ बचाने कौन आता? बूढ़ा और बुढ़िया में झोपड़ी में जलकर मर गए। उधर चंदन भगवान की तलाश में चलता रहा। जब आगे जाता तो भूख सताती और फूल खाकर किसी तरह सरोवर का पानी पी लेता। और इसी तरह वह सफ़र करते करते उसे वर्ष बीत गया। और एक दिन, ओह ओह प्रभु, कहो तुम मेरे पास आओ, मेरी जिज्ञासा शांत करो। तभी ओह नागराज, ए लड़के ठहरो, वरना मैं तुम्हें डस लूँगा। नागराज, कृपया मेरा रास्ता रोकिए, मुझे भगवान की खोज में जा रहा हूँ। भगवान के पास? लड़के, लेकिन किस लिए? यह जानने का चाहता हूँ कि
दान करे क्या पुण्य मिलता है और पुण्य का क्या प्रताप होता है। ओह। कुछ विचार करने के पश्चात सांप बोला, ठीक है, तुम ईश्वर से अच्छा प्रसन्न करने जा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं और मेरा एक काम करना होगा। कहिए नागराज, में आपका क्या काम है। नागराज ने आंखों से आंसू आ गए। यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो उससे पूछना कि नाग का उद्धार कैसे होगा, और वह शरीर बहुत गलता है और मुझसे चलने फिरने में भी शक्ति नहीं रहेगी, उस बताना। अच्छा नागराज, और अब वापस लौटकर यहीं रुकिएगा। नाग को प्रणाम कर चंदन पुनः भगवान की खोज में आगे गया। दर्शन दीजिए प्रभु, मुझे दर्शन दीजिए। और आखिरकार चलते चलते एक दिन, कहाँ भागे जा रहे हो बालक, इधर आओ मेरे पास। ओह, कौन है बाबा आप? बाबा, इनसे मिलना चाहिए। आप कौन है बाबा, और मुझे क्यों रोका है? बालक, तुम इतने उतावले कहाँ जा रहे हो? किसकी तलाश में हो तुम? मैं भगवान की तलाश में हूँ बाबा, मुझे कुछ पूछना है। मैं ही भगवान हूँ बालक, पूछो क्या पूछना चाहते हो। ओह, अच्छा हुआ प्रभु आप मुझे मिल गए, वरना एक दिन मैं इसी तरह भटकता भटकता मर जाता। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान हो बालक। अच्छा बताओ, तुम मुझसे क्या पूछना चाहते थे। प्रभु, मुझे बताइए, दान करने से पुण्य मिलता है और पुण्य कमाने से का क्या फल मिलता है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर फिलहाल मैं नहीं दे सकता बालक। हाँ, यहाँ से कुछ दूर एक गांव है, कालूदास नाम का एक कुम्हार रहता है। वह तुम्हारे उसके पास एक कुतिया है, जिसके कुछ ही माह पूर्व बच्चे ने जन्म दिया था। वह बच्चा तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर अवश्य देगा। तुम उसी के पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर मांगो। ठीक है प्रभु, अभी मैं उस लोहार के पास के घर जाता हूँ। और एक एक बात, तुम उस कुतिया के बच्चे को जवाब लेकर देगा तो राजा वीरसमान के पुत्र राजकुमार अभय सिंह के पास अवश्य जाना। वही तुम्हें पाप और पुण्य का अर्थ समझाएंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। और चंदन सिंह भिखारी नुमा भगवान से विदा ली और जैसे ही चलने को हुआ, उसने नागराज की बात ध्यान में आई। यहाँ पर वो एक बात और बताइए, मैं शशक नाम के एक नाग का उद्धार होगा। वह वर्तमान जीवन में बहुत दुखी है। सुनो, जब वह अपनी बांबी में सोने के सिक्कों का मटका बड़े मटके को दान कर देगा तो उसकी ज़िंदगी मुक्त हो जाएगी। और अब तुम जाओ। चंदन भगवान को लाख लाख धन्यवाद किया और अदा किया और गांव की ओर चल पड़ा। आश्चर्य की बात है, जब भगवान ही मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो एक कुतिया का बच्चा क्या जवाब देगा। खैर, मुझे प्रभु ने कहा है तो उसके मिलना अवश्य चाहिए। और काफ़ी रात चंदन कालू कुमार के कुतिया सोई हुई थी, उसके पास बच्चा खेल रहा था। वो यह भगवान शायद यही कुतिया के बच्चे से पूछना है। और लेकिन जैसे ही चंदन कुतिया के बच्चे के पास पहुंचा, बच्चा देखकर बुरी तरह रोने लगा। और लेकिन सिर दी वह बोला, तुम मुझे पहचान गए बालक, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। आश्चर्य है, मैं तुम्हें
नहीं पहचान पाया। मैं वही बुढ़िया हूँ जो भिखारी की पत्नी के साथ जंगल में झोपड़ी में रहती थी। एक दिन मेरे पति लौटकर घर आए। उसने तुम्हारा निरादर और लेकिन मैंने तुम्हारा निरादर किया। ओह, पहचान गया, लेकिन तुम इस रूप में कैसे आ गई? जिस दिन तुम्हारे घर से गए थे उसी दिन घर में न हमारी झोपड़ी में ना जाने कैसे आग लग गई और हम दोनों पति पत्नी जलकर मर गए। बाद में मुझे इस जन्म में एक कुत्ते का शरीर मिला, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उस रात को तुम्हें भूखा रहने होते हुए भी तुम्हें अपने हिस्से की रोटी का टुकड़ा नहीं दिया खाने को, जबकि मेरे पति को भूखा सुलाकर रहकर अपने हिसाब की रोटी तुम्हें खिला दी। उस दिन मैंने जब पाप किया था उसके कारण मुझे इस जन्म में कुत्ते का शरीर मिला है, जबकि मेरा पति जिसे अपनी रोटी दी थी वह पुण्य कमाकर आज महाराज धर्म सिंह के महल में चिराग राजकुमारी अभय सिंह का पुत्र सुख भोग रहा है। ओह, तो दान का पुण्य करने का यह फल मिलता है। और चंदन उसी समय राजमहल की तरफ चल दिया। मार्ग में उसे मुलाकात साहब से हुई। क्यों बालक, तुम मेरी मुलाकात भगवान से हुई था? तुम मेरी मुक्ति का मार्ग बताओ मुझे। हाँ नागराज, श्री भगवान ने मुझे मिले थे। मैंने उससे कहा था कि तुम रिबाम्बी में जो रखा सोने का सिक्कों से भरा मटका है वैसे किसी को दान कर दोगे तो तुम्हें जीवन में मुक्ति मिल जाएगी। ओह, तब जल्दी से मेरे साथ चलो बालक। वह दान में भला करने के लिए तुम्हें से नेक और दूसरा कौन मिल सकता है? नागचंदन की बाम्बी के पास पहुंचा। बालक, यहाँ से सोने के सिक्कों भरा मटका, तुम इसे ले जाओ। मटका तुम्हें मैं दान करता हूँ। धन्यवाद नागराज, इतना धन देखकर मेरी माँ बहुत प्रसन्न होगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। तो देर न करो बालक, मटका ग्रहण करो और मुझे मुक्ति दिलाओ। और नागराज जैसे चंदन ने बाम्बी से मटका बाहर निकाला, नागराज मृत होकर जमीन पर गिर गया। ओह, नागराज अपना शरीर त्याग दिया, भगवान इसकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और वहाँ से कई दिनों तक सफर के पश्चात कंदन राजमहल में पहुँचा। नन्ना कुमार के बाद बरामदे में खेल रहा था। ओह, शायद यही राजकुमार उदय सिंह है। और जैसे ही राजकुमार की दृष्टि उसके चेहरे पर पड़ी, आओ आओ भाई चंदन, तुम्हारा ही यहाँ हार्दिक स्वागत है, कहो कैसे आना हुआ। तब चंदन राजकुमार को सारी आप बीती सुनाई और बोला, मैं आपके पास दान पुण्य का विषय में जानने के लिए आया हूँ राजकुमार जी। अरे भाई, यह तुम भी दान पुण्य की महिमा नहीं समझ पाए, जबकि मुझे तुम्हें एक रोटी का दान करने का फल के बदले इस जन्म में मिला है, रूप में मिल रहा है। और फिर राजकुमार ने दान पुण्य करने की महिमा के विषय में बहुत कुछ बताया, जिसे सुनकर चंदन के रोम रोम पुलकित हो उठा। मैं आपकी यह उपयोगी बातें हमेशा ध्यान में रखूँगा राजकुमार जी। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए, जल्दी से अपने घर पहुँचना चाहता हूँ। माँ पहुँचकर दान खूब माँ के विषय में बताऊँगा। अरे भाई भला, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें कुछ दिन तक यहाँ अतिथि रहने का मौका तो देना ही होगा। और राजकुमार बार बार आग्रह करने पर चंदन कुछ दिन के लिए राजमहल में रुक गया। और उसके बाद राजकुमार अपने घर गया और घर जाकर उसकी माँ के पास पहुंचा। और बेटे चंदन, तू आ गया? इतने बरस तू कहाँ रहा मेरे लाल? तुझे देखे बगैर मेरी क्या दशा हो गई है। तब चंदन ने अपनी माँ को सारा किस्सा सुनाया और सोने के सिक्का का भरा मटका दिखाया और देखकर मुस्कुरा कर उसकी माँ पागल हो उठी।
आह, तू कितना होनहार है, नेक है, और मुझे अपने बेटे के रूप में पाकर मुझे गर्व है। धन्य है तू जिसने बेटे के जीवन को भगवान के दर्शन कर लिए। और तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजी, सुनो बालक, जब तुम्हें और तुम्हारी माता दान पुण्य की महिमा के बारे में मालूम हो ही गया है, तो दान करना और पुण्य पुण्य है रोटी का भी दान, जिसे तुम बूढ़ा भिखारी राजकुमार बना दिया। और तुम ऐसे दान का दान करो जो जिससे पुण्य मिले। धन्य है प्रभु आप, आज से मेरी आँखें खोल दी। सच में आपने जो आपसे पैदा किए गरीब दीन दुखी सेवा करते हैं वह देता है, आप ही देते हैं। सेवा करते हैं उसके दाता आप ही हैं। इसके बाद चंदन और उसकी माँ आदरपूर्वक रहने लगे और उनके पास धन था। उसे जीवन में फिर कभी किसी वस्तु की कमी न हुई। लेकिन यह बात भी थी कि जब भी कोई दीन दुखी सेवा और दान पुण्य करते हुए जिए। जंगल में दंगल। प्यारे बच्चों, आज यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि जंगल में पशुओं पक्षी शेर सबसे ज़्यादा हिंसक और शक्तिशाली माना जाता है। उसके नकुले लंबे एवं तेज पंजे किसी पशु की वश नहीं चलता, इसलिए छोटे मोटे जानवरों को लेकर ठनी चीते आदि दूर रहते हैं। कारण है कि हम वन के राजा कहकर संबोधित करते हैं। इसी तरह किसी समय एक घने जंगल में बियावान जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का बेताज बादशाह, सभी पशु उससे बेहद डरते थे। एक दिन शेर महाराज शिकार की खोज में निकले, लेकिन काफ़ी ताक झाक करने के बावजूद भी उसे कोई शिकार नहीं लगा। उस दिन छिपने को आया है, अभी तक खाने का एक बकरे का बच्चा भी नहीं मिला। लगता है आज सिर्फ पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। और आखिरकार थक हार कर वह एक सरोवर के किनारे पहुंचा और पानी पीकर एक पेड़ के नीचे लेट गया। जब जंगल में अन्य पशु पक्षी शेर महाराज की गुर्राने और की आवाज़ नहीं आई तो वह समझ गए शायद वनराज अपने मांद में लौट गए हैं। अब हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जानवर अपने अपने घरों से निकलकर निश्चिंत होकर चरने लगे। एक हिरण ने बदकिस्मती से चरते चरते वह पोखर के ओर निकल आया, जिसके निकट वह शेर महाराज सोया हुआ था। ओह, पानी की प्यास लगी है, ओह प्यास लगी है, अपनी प्यास बुझाऊं। और निश्चित होकर पोखर से पानी पीने लगा। लेकिन उसकी मौजूदगी का शेर की मौजूद से बिल्कुल अनिभिक था। और शेर की दृष्टि हिरण के पर पड़ चुकी थी। वह खिला उठा। ओह, हिरण खुद ब खुद शिकार चला आया। यह देख दबे पांव हिरण की ओर बढ़ा तथा हिरण को खतरे का अभ्यास हुआ तो वह भागने लगा। ओह प्रभु, मेरी जान बचा ले। लेकिन जब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और झटकर शेर ने उसे छलांग लगाई और दबोच लिया। ओ बचाओ। किंतु उस जंगल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी हिरण की मदद करे। और पलक झपकते ही क्रोधते ही शेर ने हिरण को चीर फाड़ कर रख दिया। और बहुत जोरों से भूख लगी थी, इसलिए वह हिरण की लाश घसीट कर पेड़ के नीचे ले गया और जल्दी उसका मांस खाने लगा। नतीजा यह हुआ कि मांस खाने से जल्दी ही एक हड्डी शेर की जान की दुश्मन बन गई। हाय, हड्डी गले में फंस गई। अब गू गू खो खो खो। और वह
खांसा और हड्डी को निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन हड्डी अपने स्थान से ज़रा भी नहीं खिसकी। ओह, क्या करूं, कमबख्त हड्डी, गले में दर्द कि हमारे जान निकली जा रही है, सांस लेना भी दुर्बल हो रहा है, खो 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 खो। और सीधी उसका गला गाल बला तरबूज की तरह फूल गया और वह ज़मीन पर गिरा और बुरी तरह छटपटाने लगा। आए मेरी कोई मदद करो, गुर गुर गुर, आए मदद करो। और शेर की खुश किस्मती थी कि कुछ ही दूर एक बुगला पानी पीने के लिए निकटवर्ती सरोवर पर आया था। पानी पीने के बाद वह पेड़ पर डाल पर बैठा, तभी उसकी शेर निगाह पड़ी और वह पकपका उठा। आए मैं मर गया रे, कोई मदद करो। उफ, आह, इस कैसे हो गया है, मालूम करना चाहिए। ये ईश्वर, कोई मेरी मदद करो। और बुगला तुरंत ही शेर के पास पहुंचा। क्या हुआ वनराज, आप इस तरह से धरती पर क्यों करा रहे हो, क्या कोई मदद की आवश्यकता है? बड़ी कठिनाई से शेर ने स्वर में बोला, अरे मेरे गले में हड्डी फंस गई है मित्र, वह हड्डी मेरी जान लेकर छोड़ेगी। तब ठीक है वनराज, आप श्वास को दबाकर बाहर निकालिए, कोशिश कीजिए। तभी तमाम कोशिशें कर हार चुका हूँ मित्र, हड्डी क्षण भर भी मेरी पीड़ा को बढ़ाई जा रही है। तुम मेरी थोड़ी मदद करो, हो सकता है तुम अपनी मदद से प्राण बच जाए। अवश्य वनराज, आप हुक्म कीजिए। मित्र, तुम जाकर पूरे जंगल में ढिंढोरा घोषणा कर दो, जो कोई भी मेरे गले की हड्डी निकालेगा मैं उसे मुंह मांगी इनाम दूंगा। ठीक है महाराज, यहीं रुकिए, मैं जंगल में घोषणा करके आता हूँ। और बगुला उड़ चला और थोड़ी देर बाद जंगल में पशु घोषणा कर दी, सुनो सुनो नगरवासियों, वनवासियों, जो कोई भी वनराज की गले की हड्डी निकालेगा उसे पीड़ा से मुक्ति दिलाएगा, उसे वनराज मुंह मांगा इनाम देंगे। उसकी पूरी रात गुजर गई, कोई जीव शेर की भले हड्डी निकालने नहीं आया। आता भी क्यों, सभी अपने प्राणों का मोह था। शेर गले में हाथ डालकर हड्डी निकालने का मतलब था अपनी मौत को समय दावत देना। भला हड्डी निकालने के बाद शेर को परोपकारी बनता? शायद कभी नहीं। और जब सुबह हुई, ओह, मेरी मदद को कोई नहीं आया, शायद मेरी मृत्यु निश्चित है। महाराज वनराज, आप हिंसक एवं कठोर स्वभाव के कारण ही आप जानवरों के डर से आपकी मदद के लिए नहीं आया। ओह, मैं जानता हूँ मित्र, लेकिन तुम्हें सोचो भला, मित्र मेरी जान ले सकती है जिसे मैं उसका उपकार किया हो? शायद नहीं, लेकिन वनराज यह बात जानवरों को नहीं समझ में है और उनकी नासमझी की कौन समझाए। ओह, तो मुझे पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही मित्र, मैंने मेरी खैर खबर लेकर मेरी आत्मा को बहुत शांति पहुंचाई। बस एक उपचार और कर दो, मेरी चिता तैयार कर दो, जिसमें आग लगा दो, ताकि मैं उसमें कूद कर भयानक पीड़ा से छुटकारा पा सकूं। गुर्र। शेर की छटपटाहट और क्रूरता प्रार्थना सुनकर बुगले को दया आ गई। वनराज, आप गले की हड्डी मैं निकाल सकता हूँ। अरे मित्र, फिर इतनी देर क्यों लगा रहे हो, जल्दी निकालो हड्डी, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा, तुम्हें ढेर सारा इनाम भी दूंगा, जल्दी करो मेरे भाई। लेकिन महाराज, मुझे एक डर है, हड्डी निकालते ही आपका मुंह के भीतर जाना पड़ेगा। यदि आप हड्डी निकलने के साथ मुंह बंद कर लिया तो? खो, अरे मित्र, यह तुम कैसी बात कर रहे हो, भला मैं तुम्हें क्यों खाऊंगा, मेरी इतनी मदद कर रहे हो, तुम नाक की भयभीत हो रहे हो मित्र। मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारी जान
जीवन भर मदद करूँगा, तुम्हारा हर सुख दुख में काम आऊँगा। बस अब देर न करो, जल्दी से मुझे भयानक पीड़ा से मुक्ति दिलाओ। आह कर कर कर। और जितना दयालु था उतना ही बुद्धिमान था बुगला। वह समझ गया था संकट में फंसा है, इसलिए मैं खुद कर रहा है। हो सकता है हड्डी बाहर निकलने पर यह नियत बदल जाए और वह मुझे चट करने की क्षण भी देर न लगाए। आखिरकार अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है, लेकिन मन ही मन उसकी मदद करने का भी कर रहा था, इसलिए करना फिर क्या करना चाहिए। सोच विचारने के बाद बुगले ने एक तरकीब सूझी। आह, यह ठीक रहेगा, इसके मुंह में एक लकड़ी फंसा देता हूँ ताकि यह तुरंत मुंह बंद ना कर सके। और बुगले के पास जमीन में एक छोटी परंतु मजबूत लकड़ी उठाकर मुंह में सीधे फंसा दी। वनराज, थोड़ा धैर्य रखना, मैं अभी आपके मुंह में खुलकर 72 हड्डी को बाहर निकालता हूँ। आह। और उसके बाद बुगला निश्चिंत होकर भीतर शेर के मुंह में घुसा और अपनी लंबी चोंच से हड्डी निकालने की कोशिश करने लगा। तभी आह निकल गई। शेर के गले की हड्डी निकालने के साथ ही बुगले ने चोंच मारकर वह फंसी लकड़ी भी गिरा दी और बिना शेर की आज्ञा लिए प्रतीक्षा कर उड़ गया। हड्डी निकल जाने के बाद शेर को जैसा नया प्राण मिली। आह, अब जाने में जान आई है, लेकिन कम वक्त बुगला कहाँ चला गया। खैर जाने दे, मुझे इस समय मुझे खाने की स्थिति में नहीं हूँ, अपनी मौज में चलता हूँ। दूसरे दिन शेर फिर एक पोखर के किनारे बैल का शिकार किया। आज शिकार खूब मोटा है, तगड़ा फंसा है, लेकिन आज आराम से भोजन करूँगा, परसों की तरह जल्दबाजी नहीं करूँगा। और संयोग से बुगला पेड़ पर बैठा था। आज वनराज तो बड़ा तगड़ा शिकार हाथ लगा है, देखना चाहिए सिंहराज मेरा उपकार याद है या नहीं। और वनराज, मुझे जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा मांस मुझे भी खाने को दे दो। सुनकर शेर क्रोधित उठा। कौन है तू? किसने मेरे यार हिस्सा मांगना है? कमबख्त गुर्र। अरे मैं हूँ वनराज। अरे कौन है तू? जरा नीचे आओ। आप मुझे इतनी जल्दी भूल गए वनराज? कल ही तो मैंने आपके गले की हड्डी निकाली थी। ओह, तो तुम हो? क्या चाहते हो आप? बड़े जोर से भूख लगी है वनराज, एक मांस का टुकड़ा मुझे भी दे दीजिए। अरे मूर्ख, अपनी जान की सलामती चाहता है तो तुरंत यहाँ से भाग जा, किसी नदी में जाकर मछली खाकर अपना पेट भर। तू तो जानता है इस जंगल का राजा हूँ, अपना आहार किसी को नज़र उठाकर देखने की इजाज़त नहीं देता। लेकिन कल तो आप अपने गले की हड्डी निकलवाने के लिए मुंह मांगा इनाम देने को तैयार थे। अरे मूर्ख, वह इनाम तो तू पाक ही चुका है। मेरे मुंह में घुसकर तू जिंदा वापस निकल गया। क्या यह पुरस्कार तेरे लिए कम है? हा 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 हा, मैं जानता सिराज कि मतबल निकलने के बाद आप ऐसा ही कहेंगे, इसलिए मैंने आपके मुंह में हड्डी निकालने का एक काम कर दिया था। आपके मुंह में हड्डी का टुकड़ा फंसा आपके मुंह में लकड़ी का टुकड़ा फंसा दिया था, वरना वह शायद आज का सूरज न देख पाता। बुजुर्गों ने ठीक कहा था, वनराज दोस्तों जिसकी जीवन बचाई उसकी भलाई अपनी भलाई समझनी चाहिए। गुर्र। और फिर बुगला आकाश में उड़ गया और शेर अपना आहार करने में व्यस्त हो गया। शिक्षा। प्यारे बच्चों, सदा पढ़ा और देखा आपने किस प्रकार मुसीबत पड़ने पर शेर जैसा शक्तिशाली प्राणी भी कमज़ोर अपने मित्र, भाई, बाप सब कुछ मानने के लिए तैयार हो जाता है। उसका मतलब निकल जाने पर। लेकिन बच्चों, इस तरह नेक और दयालु
का मार्ग नहीं बदलने, उसी तरह आप नेक और रास्ते पर चलो। नेकी करते रहना चाहिए। बुगला की तरह दुष्ट जैसे इंसानों के साथ अपने नेकी करनी पड़ी, तो इतना ध्यान रखना कि दुष्ट और दयालुता बरतने के समय बुद्धिमानी बुगले की तरह आप भी अपने बचाव का मार्ग पहले खोज लेना, ताकि बुगले के समान आप भी दुष्ट लोगों के शिकार का नुकसान ना पहुंचा पाए। समाप्त दोस्तों।